फ्रेंड्स, वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 10th मैथ्स लीनियर इक्वेशन कर रहे थे। वर्ड प्रॉब्लम हमारा टॉपिक था, उसमें हम काफ़ी वर्ड प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ टाइप की वर्ड प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं एज वर्ड प्रॉब्लम, मतलब उम्र से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, एजेस की वर्ड प्रॉब्लम। तो इस पर मेरे पास 4 अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको पहले कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ। मैं आपको इसमें समझाने के लिए थर्ड क्वेश्चन उठा रहा हूँ, क्योंकि ये NCERT क्वेश्चन है। ये करवा रहा हूँ क्योंकि NCERT क्वेश्चन है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। सुनिएगा ध्यान से। एज वाले क्वेश्चन है तो इनका एक ट्रिक होता है, एक मास्टर स्ट्रोक होता है, वो स्ट्रोक आपको खेलना पड़ेगा। देखिए, बेसिक समझिए पहले आप। जब भी आप एज का कोई वर्ड प्रॉब्लम करें तो हमेशा उसमें 2 लोग होंगे, जैसे फादर और सन, या मदर और डॉटर, या मदर और सन, या फादर और डॉटर, या 2 फ्रेंड्स होंगे, या कोई भी 2 लोग हो सकते हैं। तो हमेशा 2 लोग होंगे। आपको करना क्या होगा, सुनिएगा। आप सबको मालूम है, जब भी एज की बात करते हैं तो एज फ्यूचर में बढ़ती है, और अगर पास्ट की बात करें तो एज वहाँ पे हमारी कम होती है। जैसे मान लो आज हम 25 ईयर्स ओल्ड हैं, अगर आज हम 25 साल के हैं तो 5 साल बाद हमारी एज हो जाएगी 25 + 5, दैट इज़ 30। लेकिन 5 साल पहले हमारी एज होगी 25 - 5, दैट इज़ 20। तो एज 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्रेजेंट एज, जो आपकी अभी है। एक होती है पास्ट एज, जो एज आपकी पहले निकल चुकी है। और एक होती है फ्यूचर एज, जो आपकी फ्यूचर में वो एज आने वाली होती है। देखिए, तो पहले स्टडी करेंगे कि जब भी हम एज वाले क्वेश्चन करेंगे तो अपने दिमाग में रख लेंगे कि जो फर्स्ट पर्सन है उसकी प्रेजेंट एज को अपन एक्स मानेंगे। फर्स्ट पर्सन, जो भी पहला व्यक्ति होगा क्वेश्चन में, उसकी प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान एज, मतलब आज की उम्र को हम कितना मान लेंगे, एक्स। और जो सेकंड पर्सन है उसकी प्रेजेंट एज को अपन मान लेंगे वाई। एक्स पहले व्यक्ति की प्रेजेंट एज, और वाई दूसरे व्यक्ति की, दूसरे पर्सन की प्रेजेंट एज। और अगर क्वेश्चन में लिखा है लेटर, आफ्टर, हेंस, या आफ्टर सम ईयर्स, इनका मतलब है कुछ समय के बाद, मतलब फ्यूचर में। इन सब का मतलब है फ्यूचर में, मतलब बाद में। अगर बोले 5 ईयर्स लेटर, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर हेंस, या आफ्टर 5 ईयर्स, ऐसा लिखा मिले आपको 5 साल बाद, तो आप क्या करेंगे, जो पहला व्यक्ति था उसकी फ़िलहाल प्रेजेंट एज कितनी थी, एक्स, तो 5 साल बाद हो जाएगा x + 5। और बोलेगा जो सेकंड वाला व्यक्ति था, जो सेकंड वाला पर्सन था, उसकी प्रेजेंट एज थी y, वो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, y + 5। ये फर्स्ट पर्सन की एज और ये सेकंड पर्सन की एज लिख के प्रेजेंट एज में 5 बढ़ाया, प्रेजेंट एज में 5 बढ़ाया, और दोनों के बीच में इक्वल लिखेंगे। पर उन दोनों में से जो छोटा होगा, इन दोनों में से जो छोटा होगा उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलूँ कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, आपके फादर आपसे एज में डबल बड़े हैं। आफ्टर 5 ईयर्स आपके फादर आपकी एज से दुगने बड़े हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने फादर की एज x मानी, सन की एज y मानी। 5 साल बाद फादर की एज हो गई x + 5। अगर फादर का प्रेजेंट एज x है तो 5 साल के बाद उनकी एज क्या हो जाएगी, x + 5। और सन का प्रेजेंट एज अगर y है तो 5 साल बाद कितना होगा, y + 5। और आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि फादर इज 2 times as old as his son। फादर इज 2 times as old as his son। जो फादर है वो 2 गुना बड़े हैं अपने बेटे से। तो ये फादर है और ये सन है। पहली बात तो फादर और सन कभी बराबर हो ही नहीं सकते एज में, हमेशा फादर ही बड़े होंगे, तो हम इंटू सन में करेंगे। ये बात आपको समझ शायद ना आई हो, आपको लग रहा होगा कि यार बड़े फादर हैं, सन छोटा है, फिर भी सन पे ही क्यों इंटू कर रहे हैं। बेटा, जैसे मान लो फादर 60 साल का है और सन 30 साल का है, बराबर नहीं है। पिताजी 60 साल के हैं और जो उसका पुत्र है, जो उसका बेटा है, वो 30 साल का है, तो पिताजी बड़े हैं। 30 से 60 कितना बड़ा है, दुगना। तो ये तो ऑलरेडी बड़ा है ना। अगर आप इसमें इंटू कर दोगे तो 60 × 2 120 और नॉट इक्वल हो जाएगा।
तो फादर और सन में अगर आपसे बोलें कि फादर 60 साल का है, सन 30 साल का है, फादर दुगना बड़ा है, तो आप सन में 2 से इंटू करेंगे, क्योंकि ये आपको बैलेंस करेगा। 30 × 2 क्या देगा? 60। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल आएंगे तो क्या बनेगी? इक्वेशन। तो लेटर, आफ्टर, हैंस या आफ्टर सम ईयर्स का मतलब है कुछ समय के बाद। अगर 5 साल बाद बोलें तो +5 + 5 करें, 10 साल बाद बोलें तो +10 करें, 15 साल बाद बोलें तो +15 करें। उसके बाद दोनों की एज को इक्वल करके जो रिश्ते में छोटा हो उसमें इंटू कर दें। जैसे फादर और सन में फादर बड़ा होता है तो इंटू सन में होगा, जो भी छोटा होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिमिलरली अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा आता है बिफोर, अर्लियर, अगो या बिफोर सम ईयर्स। बिफोर मतलब पहले, अर्लियर मतलब शुरुआत में, अगो मतलब आज से कुछ समय पहले। तो पहले हमारी एज क्या होती है? कम होती है। जैसे हमसे बोला जाता है 10 ईयर्स बिफोर, या बोला जाता है 10 ईयर्स अगो। तो अगर प्रेजेंट एज x है तो 10 साल पहले x - 10। इसकी प्रेजेंट एज y है तो 10 साल पहले y - 10 इक्वल कर लेंगे। अब इन दोनों में जो छोटा होगा उसमें इंटू कर देंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ें, ये मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें लिखा है 5 ईयर्स हेंस, 5 साल हेंस, हेंस मतलब बाद में, फ्यूचर में, एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। 2 लोग हैं, जैकब और उसका सन। जैकब यहाँ पे फादर है और उसके सन का नाम नहीं दिया है। फादर का नाम जैकब है और सन का नाम नहीं दिया, केवल सन लिखा है। तो 2 लोग हैं, एक जैकब और एक सन। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की एज पहले लेट कर लेंगे। हम मान लेंगे कि जैकब की प्रेजेंट एज x ईयर्स है और उसके सन की प्रेजेंट एज y ईयर्स है। सबसे पहले हमें ये वाला काम कर लेना चाहिए। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ब्रैकेट में आप फादर लिख सकते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर्स। माना कि जो जैकब है, जो फादर है, लेट किया कि उसका प्रेजेंट मतलब अभी, नाउ, उसका एज कितना है? x ईयर्स। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y ईयर्स। तो जैकब की एज हमने कितनी मानी? x, और उसके सन की एज हमने कितनी मानी? y। तो हम जब भी एज वाले क्वेश्चन करेंगे पहले लेट करेंगे, पहले वाले की प्रेजेंट एज x और दूसरे वाले की प्रेजेंट एज y। इसलिए जैकब की प्रेजेंट एज कितनी मानी? x ईयर्स, और सन की कितनी मानी? y ईयर्स। और ईयर्स ज़रूर लिखिएगा क्योंकि एज की यूनिट है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, फर्स्ट कंडीशन में लिखा है 5 ईयर्स हेंस, हेंस माने बाद में, फ्यूचर में। कितने साल बाद? 5 साल बाद। एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। क्या बोल रहा है? 5 ईयर्स हेंस। तो हमने लिखा बाय फर्स्ट कंडीशन के अंदर 5 ईयर्स हेंस, हेंस मतलब बाद में, 5 साल के बाद। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। आप खुद सोचो, जैकब का अभी एज कितना है? x, तो 5 साल के बाद x + 5, और जैकब का जो सन है उसका एज कितना है? y, तो 5 साल के बाद y + 5। जैकब का प्रेजेंट एज x है, सन का प्रेजेंट एज y है, लेकिन जैकब की एज 5 साल बाद क्या होगी? x + 5। सन की एज 5 साल बाद क्या होगी? y + 5। बेटा ये फादर की एज है और ये सन की एज है। तो फादर 5 साल बाद x + 5 का और सन 5 साल बाद y + 5 का। अब क्या फादर और सन एज वाइज बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या आप अपने फादर की एज के बराबर हो सकते हो अभी? नहीं ना। तो ये फादर है, ये सन है, इन दोनों में कौन बड़ा होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, फादर बड़ा होगा। ये फादर है तो उसकी एज ज़्यादा होगी, ये सन है उसकी एज कम होगी। और क्वेश्चन में क्या कहा था कि फादर जो हैं 3 टाइम्स, कितने टाइम्स पढ़ें? 3 टाइम्स। ये फादर हैं, ये 3 टाइम्स पढ़ें, तो इसमें इंटू नहीं करेंगे हम, किस में इंटू करेंगे? सन में, क्योंकि ये सन है मतलब छोटा है। इसमें जब 3 से इंटू होगा तो ये फादर की एज के इक्वल आ जाएगा। अब ये x + 5 है, यानी 1x + 5, 3 × y, 3y, 3 × 5, 3 × y, 3y, 3 × 5, 15। सबसे पहले 1x + 3y को इधर लेके आओ, -3y,
और +5 को इधर ले जाओ, -5, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 5 गए तो 10 बचे, 15 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन। फर्स्ट इक्वेशन इज रेडी। अब सेकंड कंडीशन से हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशन। ध्यान से देखें, इस फुल स्टॉप तक हमारी कहानी ख़त्म हो गई थी। इसके आगे बढ़ेंगे। 5 years अगो, अगो मतलब पहले, कितना पहले, 5 साल पहले। 5 years अगो, 5 साल पहले। जैकब्स एज वॉस 7 times दैट ऑफ हिज सन। बोल रहा है कि आज से 5 साल पीछे मतलब पहले जैकब यानी पिताजी अपने बेटे से कितने गुना बड़े हैं, 7 गुना। 7 times, 5 साल पहले। तो लिखेंगे 5 years अगो, 5 साल पहले। जैकब का प्रेजेंट एज कितना है, x, लेकिन 5 साल पहले कितना होगा, x -5। सन का प्रेजेंट एज कितना है, y, 5 साल पहले y -5। दोनों को हमने इक्वल लिखा। ये फादर है, ये सन है। फादर और सन बराबर नहीं हो सकते। कौन बड़ा होता है, फादर, लेकिन इंटू किस में करते हैं, सन में, क्योंकि सन छोटा है। सन में इंटू करेंगे तो वो इंटू होकर बड़ा बन जाएगा, फादर के इक्वल वैल्यू देगा। कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो 7 से इंटू करेंगे सन की एज में। x -5 यानी कि 1x -5। 7 इंटू वाई दैट इज 7y। 7 इंटू 5 यानी कितना, 35। ये 1x प्लस 7y को अंदर लेके आओ, -7y। -5 को इधर लेके जाओ, +5। माइनस प्लस माइनस, 35 में से 5 गए तो 30 बचे। 35 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे हमेशा की तरह एलिमिनेशन मेथड से। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। x की कोएफिशिएंट 1 1 सेम है तो एलिमिनेशन में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए। प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस। प्लस माइनस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस। 7 में से 3 गए तो 4y। 7 बड़ा है, कैसा है, प्लस का। प्लस 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 होता है, 30 और 10 40। 30 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन। प्लस 4y को आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 4y। प्लस 40 को आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 40। 40 डिवाइडेड बाय 4 हाउ मच, 10। तो y कितना आया, 10। अब y को आप पुट कीजिए। ये मैंने y निकाला, कितना आया, 10। y को आप पुट कीजिए 10, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x - 3y = 10। y की जगह पे 10, 10 इंटू 3 30, माइनस का उधर जाके प्लस का, 30 और 10 40। तो लिखेंगे हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब की प्रेजेंट एज क्या थी, x यानी 40 ईयर्स। हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज क्या थी, y यानी कितना, 10 ईयर्स। तो इस तरीके से आप एज वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप ये 4 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, 1 मैंने कराया है, 3 आप ये ट्राई कीजिए। इसके अलावा NCERT RS में आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी आप ट्राई कीजिएगा। ओके।